हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में स्कैम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉलिड स्टेट के इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स का मतलब मैटर की वह स्टेट जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है उनका, जिसके कारण वो अपनी मीन पोजीशन से केवल इधर उधर ऑसिलेट कर सकते हैं। केवल ऑसिलेशन पॉसिबल है और ट्रांसलेटरी मोशन उसमें बिल्कुल नहीं होता। सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब हम बात कर रहे हैं कि किनको एमार्फस सॉलिड कहते हैं और किसको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। तो थोड़ा सा पहले बात करेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, फिर बात करेंगे एमार्फस के बारे में। तो आपको बताएं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उनको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। ये कहते हैं कि स्मॉल डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप वाले क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैविंग डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। अब थोड़ी सी बात करें क्रिस्टल के बारे में। थोड़ा सा आपको वो होगा कि एक्चुअली क्रिस्टल हुआ क्या। क्रिस्टल किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक छोटा सा पोर्शन है, एक पार्ट है, जिसमें होता क्या क्या है, जिसमें फेसेस होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, एजेज होते हैं और इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं। इतनी चीज़ें होती हैं क्रिस्टल में, और ये सभी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी इनकी सहायता से हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो इंटरफेशियल एंगल है और सारी चीज़ें हैं, उनकी सहायता से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो जो क्रिस्टल हुआ, जो स्मॉल पोर्शन हुआ, जो पार्टिकल हुआ, जो विजिबिलिटी में आया, उसके फेसेस यानी उसके सरफेसेस जो होते हैं वो बिल्कुल डिफिनिट होते हैं। ओवरऑल ज्योमेट्री जो होती है वो वेल डिफाइंड होती है, और वह ज्योमेट्री वाला, डिफिनिट ज्योमेट्री वाला जो स्ट्रक्चर होगा, जो दिखने में छोटा होगा, वो कहलाएगा क्रिस्टल। तो क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। आप दूसरे तरह से बात करें तो कहेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वेल डिफाइंड होता है। यानी हम कह सकते हैं इसमें कि वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ constituent पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स हम कह सकते हैं एटम्स हों
मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है। और कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर पूरे बल्क में, यानी कहते हैं कि 3D अरेंजमेंट जो होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, वो वेल डिफाइंड होता है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स की पोजीशन वेल डिफाइंड होती है। अब ये वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, पहले आपको बताया है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनमें होती ही हैं। लेकिन ये बताया आपको कि अरेंजमेंट वेल डिफाइंड है, बने हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल से, जिनको कहा गया क्रिस्टल्स। आप क्रिस्टल्स की बात करें कि क्रिस्टल किन से मिलकर बने, तो क्रिस्टल जिन पोर्शन से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं यूनिट सेल्स, यानी कई यूनिट सेल मिलते हैं तो क्रिस्टल बनता है। और क्रिस्टल जो होता है उसकी साइज़ फिक्स्ड नहीं होती, साइज स्मॉल हो सकती है, लार्ज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो उस समय कंडीशंस कैसी हैं। अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो क्रिस्टल की साइज़ लार्ज होती है, और कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं तो क्रिस्टल की साइज़ स्मॉल होती है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो क्रिस्टल लार्ज हो या स्मॉल हो, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं होता है। तो जैसे कहते हैं कि वो जो कंडीशंस में, तो आपको पता है कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर फास्ट है, बहुत जल्दी क्रिस्टल्स बन रहे हैं, एक कंडीशन केवल बता रही है कि बहुत जल्दी क्रिस्टल बन रहे हैं तो क्रिस्टल की साइज़ स्मॉल होगी, और अगर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्लो है, धीरे धीरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बनने वाले क्रिस्टल की साइज़ लार्ज होती है। तो ये बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। अब बताएंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि डेफिनिट वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड, ऑर्डर से मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर से 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद से कह सकते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, उसके बाद से क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लीवेज प्रॉपर्टी में शार्प एज टूल से कट करने पर, तो कह सकते हैं व्हेन कट विद sharp edged tool, the pieces have
प्लेन सरफेसेस, मैंने शार्प एज टूल से अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया जाए तो जो पीसेस बनेंगे उसके एक्सटर्नल सरफेसेस यानी जो सतह उनकी होगी, जो पृष्ठ उनका होगा वो क्या होगा, वो प्लेन होगा या कह सकते हैं कि स्मूथ होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो पाई जाती है वो हम कह सकते हैं कि शो एन आइसोट्रॉपी, ये एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं। मतलब कि इनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनकी वैल्यूज़ एक ही क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग अलग होती है। यानी फिज़िकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं इसमें। फिज़िकल प्रॉपर्टी जिनके में वेरिएशन हो रहा है, इसमें कह रहे हैं जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डबल रिफ्रैक्शन, तो ये बताया कि ये कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें वेरिएशन होता है अलग अलग डायरेक्शंस में। तो ये बताया हमने आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स आपको कुछ बता दें तो ये आप कुछ चीज़ें नोट कर सकते हैं इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स में, फिर हम आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में आपको बताएं, NaCl है, क्वार्ट्ज हो गया, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बेंजोइक एसिड है, और कह सकते हैं मेटल्स एक्सेट्रा, मेटल्स हैं, एलाइज हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। अभी एनाइसोट्रॉपी हम आपको फिगर द्वारा रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि एनाइसोट्रॉपी एक्चुअली होती क्या है। अब हम आपको बता रहे हैं एमार्फस सॉलिड्स के बारे में। अब एमार्फस को डिस्कस करना इजी हो गया आपके लिए, क्योंकि हमने क्रिस्टलाइन के बारे में बताया जिसमें कि वेल डिफाइंड अरेंजमेंट की बात हुई। तो बात करें हम लोग किसके लिए, एमार्फस के लिए। जो एमार्फस सॉलिड्स होते हैं तो हमने आपको बताया था इसमें K मीन्स नॉट और मार्फस मीन्स स्ट्रक्चर। जिनका कोई डिफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी ऐसे सॉलिड्स जो होते हैं वो कह सकते हैं हम फॉल्स सॉलिड्स है, या कह सकते हैं इनको
स्यूडो सॉलिड्स, या कहते हैं इनको सुपर कोल्ड लिक्विड। तो ये डिफरेंट नेम से साइन करते हैं। तो होगा क्या कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स का कोई वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होता, जो अरेंजमेंट होता भी है 3 डायमेंशनली वो थोड़ी दूर तक ही होता है, थोड़ी दूर तक ही जो था वो लगेगा कि बिल्कुल क्रिस्टलाइन जैसा अरेंजमेंट है, लेकिन बाकी में अरेंजमेंट जो था वो इरेगुलर हो जाता है। तो कहते हैं जिनमें अरेंजमेंट कैसा होगा, शॉर्ट रेंज आर्डर वाला हो। जो अरेंजमेंट हो गया वो शॉर्ट रेंज आर्डर वाला है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वेल डिफाइंड नहीं होता, इरेगुलर होता है, वो कहलाते हैं एमार्फस या फॉल्स या स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कोल्ड लिक्विड्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बिल्कुल उसी तरह से कह सकते हैं, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं एमार्फस की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कह सकते हैं नो वेल डिफाइंड (3D) अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स है उनका वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होता है। हैव नो डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि एक रेंज होती है, एक परास होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से शुरू होगा और कुछ और आगे टेम्परेचर तक जाके धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाता है। बात करें हीट ऑफ फ्यूज़न की तो कह सकते हैं नो डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूज़न डेफिनिट नहीं होगा, यानी कि जो गलन की ऊष्मा होगी वो निश्चित नहीं होती है, गलनांक निश्चित नहीं होता है, एक परास होता है उसका। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट त्रिविम में जो था वो बिल्कुल क्रिस्टलाइन जैसा नहीं होता, शॉर्ट रेंज आर्डर होता है। उसके बाद से अगर क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें तो जो पीसेज होते हैं या कह सकते हैं कि कट पीसेज हैव इर्रेगुलर सरफेसेस। शार्प एज टूल से कट किया जाए किसी एमार्फस सॉलिड को तो जो पीसेस बनते हैं उनके एक्सटर्नल सरफेसेस जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। उसका बाद से बताएं शो आइसोट्रॉपी, मतलब किसी प्रॉपर्टी को अगर हम चेक करेंगे किसी एक एमार्फस सॉलिड में तो डिफरेंट डायरेक्शंस में उस फिज़िकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम होगी, ये कहलाएगी आइसोट्रॉपी। एग्जांपल्स बता दें फिर थोड़ा सा एनआइसोट्रॉपी दिखाएंगे कि क्या है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट बताया। जो स्ट्रक्चर होगा वो कह सकते हैं नो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ कह सकते हैं
कि लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होगा वो लिक्विड लाइक होगा, द्रव जैसा दिखाई देगा। तो लिक्विड का स्ट्रक्चर आइसोट्रॉपिक होता है, वैसा दिखाई देगा। इसमें एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं इसके लिए, तो एग्जाम्पल्स में देखिए क्वार्ट्ज ग्लास, उसके बाद से रबर, प्लास्टिक्स, एमार्फस, सिलिकॉन एक्सेट्रा। थी आपको बताया कुछ एग्जाम्पल्स जो एमार्फस सॉलिड्स के होते हैं। तो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि एनाइसोट्रॉपी क्या होती है और एक क्रिस्टलाइन और एक एमार्फस का स्ट्रक्चर। तो एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल्स इजी हैं और वेल नोन है, जानते हैं। अब थोड़ा सा जैसे कह रहे हैं कि ग्लास दिखने में तो बिल्कुल सॉलिड है और विंडोज़ में लगाते हैं और जगहों पे लगाते हैं, तो कैसे कह रहे हैं कि जो है वो ग्लास जो है एमार्फस हो गया। तो इसको अगर चेक करना है तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, सेंचुरीज़ ओल्ड, 300, 400, 500 ईयर्स, ऐसे ओल्ड जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनमें विंडोज़ में जो ग्लासेस लगे हैं उनको देखिए, उनकी थिकनेस को एग्ज़ामिन कीजिए तो पता चलता है कि ऊपर जो थिकनेस होती है, वर्टिकल ऐसे लगा हुआ विंडो, ऊपर थिकनेस कम होती है और नीचे थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। यानी कहते हैं कि इसमें बहुत स्लो फ्लोइंग टेंडेंसी है, इसीलिए कहा गया सुपर कूल्ड लिक्विड। तो अब हम आपको स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। तो आपको ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं। इसमें ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है क्वार्ट्ज का। क्वार्ट्ज जो होता है क्रिस्टलाइन होता है और इसमें देख रहे हैं कि जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो हेक्सागोनली अरेंज्ड, मतलब इसमें भी डिफिनिट है जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है। हर हेक्सागन में नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो होती है डिफरेंट काइंड्स की वो सेम है। और इसमें देखें तो इसमें भी यूनिट्स वही हैं जिनसे मिलकर के बना हुआ है क्वार्ट्ज ग्लास, लेकिन इसमें क्या है कि जो अरेंजमेंट है वो डिफिनिट नहीं है। कहीं रिंग बनी है तो इसमें 4 मेंबर्स एक साइड एक टाइप के, 4 मेंबर्स दूसरे टाइप के। किसी में देखें तो जो होता है 4 से ज़्यादा है, किसी में उससे भी ज़्यादा है। मतलब जो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चरल यूनिट्स की नंबर सेम नहीं है। तो ये क्वार्ट्ज ग्लास जो कि एमार्फस होता है उसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और हम अब ये दिखा रहे हैं इसमें एनाइसोट्रॉपी इन क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रॉपी क्यों शो करते हैं, इसमें 2 लाइंस ड्रॉ की गई हैं, AB और CD। इन लाइंस के अलॉन्ग जो ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उनको देखिए, तो A से B की अगर जाते हैं तो देखते हैं वन साइड में केवल लार्ज हॉलो स्फीयर्स वाले पार्टिकल्स हैं, जबकि राइट साइड में स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स जो ब्लू डॉट से दिखाए गए हैं उस तरह के पार्टिकल हैं। यानी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है क्रिस्टल से होकर के पास हो रही है, उसमें लेफ़्ट साइड में या एक साइड में हॉलो स्फीयर्स वाले एक टाइप के पार्टिकल हो गए और दूसरे साइड में दूसरे टाइप के पार्टिकल हो गए। जबकि ये लाइन CD जो उसी क्रिस्टल से क्रॉस हो रही है
दूसरे डायरेक्शन में, उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दोनों साइड में अगर देखें तो अल्टरनेट है, हॉलो स्फीयर वाले पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल्स अल्टरनेट अरेंजमेंट है। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में एक ही क्रिस्टल में विजिबिलिटी में आता है, इसलिए जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम नहीं रहती है, और इसी को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। तो ये हमने बताया कि क्रिस्टल्स में एनाइसोट्रॉपी क्यों और कैसे होती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि एमार्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स बताए, दोनों के एक एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस दिखाए, और ये समझाया कि एनाइसोट्रॉपी क्या होती है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगले सेगमेंट्स के बारे में जानेंगे। वीडियो लेक्चर्स आप देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स के माध्यम से मेंशन कीजिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कीजिए। प्रॉब्लम्स निश्चित रूप से सॉल्व की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।